हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिखों का उदय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्नों को डिटेल से हल करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है गुरु अमरदास, मेरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव का संबंध आदि ग्रंथ से है, या फिर गुरु रामदास दल खालसा और गुरु गोविंद सिंह मन जी। यहाँ बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुरु अर्जुन देव का संबंध आदि ग्रंथ से सही सुमेलित किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सिर्फ सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी गलत मिलान किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, तलवंडी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। ठीक है, तलवंडी बात करें कहाँ पर है, तो ये है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, वो भी पंजाब प्रांत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हेमकुंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें हम कि हेमकुंड कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा चमोली जिला। कहाँ पे? चमोली जिला। चमोली कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये जन्म हुआ था गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, और ये अंतिम गुरु भी थे, 10वें गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, गुरुदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक देव का जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो सिख जो था, है ना, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? ये थे, प्रवर्तक थे गुरु नानक देव। ठीक है, इस बार उनका उत्तराधिकारी कौन होते हैं? गुरु अंगद होते हैं। तो पहले सिख गुरु हो गया आपका गुरु अंगद, सॉरी गुरु नानक देव। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद। ठीक है, बात करें गुरु रामदास के बारे में, तो ये चौथे क्रम के थे। ठीक है, चौथे क्रम के ये सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन के बारे में बात करें तो ये 5वें थे। ठीक है, गुरु हरगोविंद के बारे में बात करें तो ये छठे थे, 6वें गुरु थे। ठीक है, तो क्रम से मैंने बता दिया है। पहले नंबर पर गुरु नानक देव थे, जो सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन थे? गुरु अंगद थे। तीसरे नंबर पर कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, उनका नाम था अमरदास। अमरदास। ठीक है, ये तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर का गुरु रामदास थे। चौथे नंबर पर आपका सॉरी तीसरे नंबर पर कौन थे? अमरदास थे। और चौथे नंबर पर आपका गुरु रामदास थे। 5वें नंबर पर गुरु अर्जुन देव थे, और आपके छठे नंबर पर थे गुरु हरगोविंद सिंह। तो ये क्रम से आपका 6 गुरु हो गए। बाकी 4 और गुरु बचे, उसमें एक 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 और 1 7 हो गए। ठीक है, बचे कितने? 3 और बच गए। तो 3 और में से कौन कौन है? तो 7वें गुरु थे हर राय देव, 8वें थे हरकिशन देव, और 9वें थे तेग बहादुर देव, 9वें गुरु। ठीक है, तो ये क्रम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल और सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला दिया हुआ है, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था। तो कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था। ये भी बिल्कुल सही है। खुसरो को मदद की थी कौन? जहांगीर, ये अर्जुन देव है ना। अर्जुन देव क्या किए थे? मदद किए थे। हरगोविंद को भी मदद किए थे। तो ये मदद करने के कारण इनको क्या किए थे? कैद करके रखा था। ठीक है। एक्चुअली में खुसरो की मदद क्या की थी? खुसरो ने उनके यहाँ शरण लेने गए थे, उनके यहाँ पहुँच गए थे। ठीक है। तो वहाँ पे जब पहुँच गए तो बाद में पता चला इन लोग ने उन लोग को मदद की थी। उसी से इन लोग को इनके साथ उनका जुर्म फिर किया जाता है अर्जुन देव और हरगोविंद के साथ। नेक्स्ट है इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। तो ये भी सही है। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का डी। ठीक है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? तो जफरनामा लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। ठीक है। 7 का सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उनकी जो महानता थी वो किसमें निहित थी? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। तो यही सही लग रहा है ना, इसी में निहित थी। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, ये बिल्कुल सही बात है। वह सिख राज्य के संस्थापक थे? नहीं, ये तो गुरु नानक देव थे। उन्हें सिखों की शांति प्रिय बनाया था? ऐसा भी नहीं है। उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया था? ये भी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये तो आसान सवाल है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। 9 का सी। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? अकाल तख्त जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो सिख के 6ठे गुरु थे। ठीक है, 6वें गुरु। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो हम सभी को पता है, ये करने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, गुरु रामदास अमृतसर की शहर की स्थापना करते हैं। और हम जानते हैं कि गुरु रामदास जो थे वो 4थे नंबर के सिख गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय था। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है गुरु हरगोविंद सिंह को। किनको जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। ठीक है, और ये 6ठे क्रम के सिख गुरु थे। ठीक है, गोविंद सिंह थे 10वें क्रम के। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। क्या नाम था? लक्ष्मण देव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिंग, हेस्टिंग या फिर ऑकलैंड? तो ये व्यक्ति थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग थे जो बड़े सम्मान के साथ स्वागत किए थे रंजीत सिंह को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ये व्यक्ति कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जो बाद में इनको बहुत बड़ा सजा भी मिलता है। ठीक है, तो ये 15 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है महाराजा रंजीत सिंह का राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराजा रंजीत जो सिंह थे उनका राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे आपके जमान शाह। जमान शाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? बताना है किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा, जो समय जो प्रेजेंट में शासक थे उनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। किनको किनको दिया गया था? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था, जो मैंने ऊपर बताया कि बहुत भयानक सजा मिलता है इसके बदले में, जो मदद करते हैं उसके बदले, है ना। तो एक गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे और एक हो जाएंगे आपके गुरु हरगोविंद। ठीक है, तो ये दोनों को हरगोविंद नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये तो 10वें गुरु थे ना। ये हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, गुरु तेग बहादुर हम जानते हैं
ये 9वें गुरु थे, और अर्जुन देव कितने गुरु नंबर के थे? ये थे 5वें गुरु। अर्जुन देव 5वें गुरु थे और ये 9वें गुरु थे। ये दोनों को सिख गुरुओं के तत्कालीन शासन उसमें जो हुआ करते थे इन लोगों को मृत्युदंड दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 का ही। ठीक है, आगे है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसे प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किए थे शाह शुजा से। शाह शुजा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, मकराना, काबुल या श्रीनगर। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुरु हरगोबिंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख सैन्य दल के सदस्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? संत सैनिक, अकाल सैनिक, साधु सैनिक या उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे जो कहलाते थे वो संत सैनिक कहलाते थे। संत सैनिक। गुरु हरगोबिंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख सैनिक जो दल के सदस्य कहलाते थे वो संत सैनिक कहलाते थे। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ एक थोड़ी सा स्टोरी है। ठीक है, तो उसको स्टोरी देखिएगा, कहीं खोजिएगा मिलेगा तो, या फिर बोलिएगा तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। तरनतारन नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये व्यक्ति थे कौन? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 5वें क्रम के सिख गुरु। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये पवित्र माना जाता है, ध्यान रखिएगा, जो नांदेड़ जो गुरुद्वारा है। नेक्स्ट है 23 नंबर, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी, लेकिन बताना उसमें धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपका अमृतसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? ये किसने कहा था? तो ये कहे थे महाराजा रणजीत सिंह। किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, तो ये तो बात सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये भी गलत है। और वह कभी भी रूस में नहीं गए थे, भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ ए सही है। ठीक है, तो 25 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, या बादशाह होना चाहिए था, कहा था? तो ये कौन कहे थे? ये बोले थे गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह। नेक्स्ट है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? तो किसको दिया गया था? ये थे रामदास। कौन थे? रामदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही है। ठीक है, और ये चौथे क्रम के सिख गुरु थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। और अमृतसर शहर के साथ साथ में ये इनकी स्थापना भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। अमृतसर का स्थापना करते हैं कौन? रामदास। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? रामदास। चौथे नंबर गुरु थे। और सिख गुरु के जो अकबर थे, यानी कि अकबर जो थे वो सिख गुरु के जो रामदास थे वो उनको 500 बीघा ज़मीन दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत किए थे आपका, क्या नाम है इसका, ये गुरु अंगद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी का जो लिपि थी उसी प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हम जानते हैं कि ये दूसरे क्रम के क्या थे? सिख गुरु थे। ठीक है, पहले नंबर के गुरु नानक देव थे, जबकि ये दूसरे नंबर के थे। नेक्स्ट है 29 नंबर, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? स्वर्ण मंदिर जो थी उसकी सूफी संत के द्वारा रखा गया था? तो निजामुद्दीन औलिया द्वारा, पीर सदउद्दीन द्वारा, मियाँ मीर द्वारा, या फिर सखाराम बापू द्वारा? तो इनका जो सही आंसर है वो है मियाँ मीर द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है पाहुल प्रथा में क्या होता था? पाहुल प्रथा में क्या होता था? तो यहाँ पे देखेंगे
कि जो पॉल प्रथा थी उसमें सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। तो ये था पाहुल प्रथा। सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से क्या करते थे, एक ही कटोरा में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिखों का उदय से संबंधित प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।